स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक और SSC चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है करण सरदाना एंड आई एम योर क्वांट एक्सपर्ट। मैथ्स को बड़े ही सरल भाषा में समझाता हूं, जो बेसिक से कराता हूं ताकि हर चीज़ समझ में आ जाए। क्वांट की एक बहुत फेमस बुक RS अग्रवाल की सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई है। उसका क्वेश्चन, उसके टाइप वाइज आपको स्मार्ट तरीके से बताता हूँ। बुक में जो क्वेश्चन दिए हैं उनका सॉल्यूशन बहुत लेंदी है, पर मेरे पास उसके फास्ट तरीके उपलब्ध हैं। आइए देखते हैं। तो मैंने एवरेज और HCF LCM पूरा टॉपिक करा दिया है, उसे जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। टाइम एंड वर्क टॉपिक हमने शुरू किया हुआ है, आज इसका 4th लेक्चर है, तो आप पहले वाले वीडियोस भी जरूर देख लीजिएगा टाइम एंड वर्क के। चलिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। कुछ लोग जब काम करते हुए बीच में आते हैं पर छोड़ के चले जाते हैं, और कुछ लोग बीच में और ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे वाले सवाल करते हैं जब लोग धोखा देके काम छोड़ के चले जाते हैं, या बीच में कोई एकदम से उठ के आ गया कि नहीं मुझे भी काम करना है, काम दो। तो ऐसे वाले सवाल कैसे करते हैं, लेट्स सी। पहला क्वेश्चन है हमारे पास इसी टाइप का। ए एक काम को करता है 15 डेज में, बी करता है 20 डेज में। अगर दोनों मिलके काम करें और 4 डेज लगता है, दोनों काम करने में 4 डेज काम करते हैं, आपसे पूछा है फ्रैक्शन ऑफ द वर्क विच इज लेफ्ट, कितना काम बकाया है। फ्रैक्शन में लिखिए, आधा बकाया है, 1/3 बकाया है। देखिए फ्रैक्शन में आंसर है। तो इन्होंने 4 दिन काम किया, फिर छोड़ के चले गए, मन नहीं किया काम करने का। अब बचा हुआ काम, कितना पार्ट बचा है वो पूछा है। तो आइए देखें इसे कैसे करें। ए करता है 15 डेज में, बी करता है 20 डेज में। हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 60 जो है इनका एलसीएम है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे जो एफिशिएंसी का रेशो है वो देखते हैं। ये आया 4 और ये आया 3, डिवाइड करके इधर भी डिवाइड करिए, इधर भी डिवाइड करिए। ये मैं सिखा चुका हूं, एक बार पहले की वीडियोस देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। एलसीएम हम टोटल काम मानते हैं, फिर डिवाइड करके एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम आ जाता है। अब वो जो मर्जी पूछ ले, जैसे आपसे यहाँ पे पूछा है कि ये दोनों 4 डेज काम करते हैं, तो पर डे में करेंगे 7, 4 डेज में कितना करेंगे 28। तो बचा कितना 32 यूनिट आउट ऑफ 60। ये मेरा आंसर है। कितना काम बचा, 60 में से 28 हो गया ना, क्योंकि एक दिन में 7 होता है, तो 4 डेज में 28 हो गया। बचा कितना 32 आउट ऑफ 60। इसे हम 4 पे कैंसिल करेंगे तो ये 8/15 आएगा, जो कि मुझे यहां पे मिल रहा है इस वाले ऑप्शन में। राइट, इज इट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए काम करता है 15 डेज में और बी कर सकता है 10 डेज में। अब क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, बी वर्क फॉर 8 डेज। 8 दिन बी ने काम किया, काम ही बी ने शुरू किया, ए ने काम किया ही नहीं। फिर ए अगर काम करता है, रिमेनिंग वर्क करता है, तो उसे कितने दिन लगेंगे। मतलब बी ने काम शुरू किया, 8 दिन करके भाग गया, अब ए कितने दिन में करेगा। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ए करता है 15 डेज में, बी करता है 10 डेज में। आपने एलसीएम लेना है 30, एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा 2:3। यहां पे डिवाइड किया, यहां पे डिवाइड किया। अब ये 2 करता है, ये 3 करता है। क्वेश्चन के मुताबिक बी ने 8 दिन काम किया, तो 8 डेज में कितना करेगा ये 24, 3 8 24। अगर 30 में से 24 हो गया तो बचा 6। अब ये काम ए करेगा, और ए कितना करता है डेली 2, तो फिर इसे कितने डेज लग जाएंगे। आपका आंसर आ जाएगा 3 डेज। आई होप समझ में आएगा। जो बचा हुआ काम है वो ए ने करना है, और ए डेली 2 करता है। कितना आसान सवाल है, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें क्या दिया हुआ है, ए और बी अलग अलग काम करे तो 18 और 15 डेज में कर सकते हैं। आगे दिया हुआ है दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, दोनों ने काम शुरू किया, बट आफ्टर 3 डेज ए को किसी कारणवश जाना पड़ा। 3 दिन के बाद ए मुकर गया, मैं नहीं करूंगा काम, चला गया। अब बी बेचारे को बाकी का काम करना पड़ा, तो वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ ये क्वेश्चन है। कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं। ए 18 डेज में करता है, बी 15 डेज में करता है। एलसीएम 90 आ गया है, एफिशिएंसी का रेशो आ गया है 5:6। ये 5 आ गया है और ये 6 आ गया है, राइट।
ये 5 आ गया, ये 6 आ गया। दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया 3 डेज तक। तो एक दिन में ये 11 करते हैं, 3 डेज में इन्होंने 33 कर दिया, राइट। 33 हो गया, तो इसमें से ये 33 माइनस करो, बचा कितना 57। अब ये बचा हुआ काम कौन करता है? ए तो भाग गया, बी करेगा, और बी डेली 6 करता है, उसे इतने डेज लग जाएंगे। अब इसको 3 से डिवाइड करिए तो 19/2 मतलब 9.5 डे लगेंगे सिर्फ बी को बाकी का काम करने में। पर आपसे ये नहीं पूछा कि बी को कितने दिन लगेंगे, 9.5 आ रहा है, सिर्फ बी का टाइम नहीं पूछा, आपसे पूछा काम कितने दिनों में पूर्ण संपन्न हुआ। शुरू में कितने दिन लगे थे? 3 डेज, जब दोनों ने साथ में काम किया था, और बाद में 9.5, शुरू में 3 दिन तो साथ में काम किया था ना, और फिर बाद में बी ने काम निपटाया 9.5 दिन में, ऐड कर दो 12.5 दिन। ये वाला मेरा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, राइट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, बस 3 दिन, 3 लोग हैं, उनका टाइम दिया हुआ है, उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन सी चला गया। तीनों ने काम शुरू किया, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, बट सी चला गया आफ्टर 2 डेज। तो रिमेनिंग वर्क कितने दिन में फिनिश होगा? अब रिमेनिंग वर्क के लिए कौन बचा? सी तो भाग गया, ए और बी बचे, कितने दिन में करेंगे? तो ऐसे सवाल बच्चों छोड़ के नहीं आने हैं। ए 12 डेज में करता है, बी 15 डेज में करता है, सी 20 डेज में करता है। क्या है इसका शॉर्टकट? एलसीएम ले लो और फिर एफिशिएंसी का रेशो निकाल लो, 5, 4, 3। तीनों ने काम किया 2 दिन, तो एक दिन में कितना करते हैं? ऐड करो, 12 यूनिट्स। 2 दिन में कितना करेंगे? 24 यूनिट। अगर 24 हो गया 60 में से, तो बचा कितना? 36 यूनिट। और अब भाग गया है सी, तो कौन करेंगे? ए और बी। ए और बी एक दिन में कितना करते हैं? 9। तो 9 करने में कितने डेज लगेंगे? 4 डेज। 9 करने में कितने डेज लगेंगे? 4 डेज। सो ए विल बी माय फाइनल आंसर। 4 दिन में बचा हुआ काम कर लेंगे ए और बी, क्योंकि सी तो भाग गया है। तो काम कितना हुआ वो निकालो, कितना बचा वो निकालो, कौन करेगा वो निकालो, डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। रिमेनिंग में इतने डेज हैं, अगर टोटल पूछा हो तो ये शुरू के 2 दिन भी इसमें ऐड करने, बस इतना ही काम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है हमारा नेक्स्ट सवाल। फिर से हमें 3 बंदों का टाइम दिया हुआ है, ए का, बी का, सी का। इस बार बी और सी साथ में काम शुरू करते हैं, एंड देन दे आर फोर्स्ड टू लीव आफ्टर 2 डेज। तो ए बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा? है ना सेम सवाल। क्या परेशानी है? कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। अब भाई एग्जाम क्रैक करना है तो करना ही पड़ेगा ना, क्या इलाज है, करना ही पड़ेगा। एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम 90 तो नहीं आएगा, 180 लग रहा है। तो एफिशिएंसी का रेशो क्या आएगा? यहाँ देखिए 10, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6। अब बी और सी ने काम शुरू किया, काम ही बी और सी ने शुरू किया, और फिर 2 दिन बाद भाग गए, 2 दिन बाद उनको निकाल दिया। तो एक दिन में ये दोनों 15 करते हैं, 2 डेज में कितना कर देंगे? 30। अगर इसमें से 30 हो गया तो बचा कितना? 150। और ये काम ए से कराना है, बस डिवाइड कर दो, वो कितने दिन लेगा? 15 डेज। आपका ये वाला आंसर आ गया, सी ऑप्शन। 150/10 क्या आंसर आ जाएगा? 15 डेज। बताइए क्या ये मुश्किल सवाल था? बिल्कुल नहीं। कितने पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, राइट। स्टूडेंट्स, एसएससी का एग्जामिनेशन, सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ चुका है। जुलाई में इसका टियर 1 है। 12th पास कोई भी बच्चा इसे अप्लाई कर सकता है, और इसमें सैलरी बहुत अच्छी होती है, जॉब भी बहुत अच्छी होती है। सबसे बढ़िया है कि गवर्नमेंट जॉब में जॉब सिक्योरिटी होती है। तो बिना देरी के फॉर्म भरे, राइट। और अगर आप इसमें सक्सेस पाना चाहते हो, बेस्ट गाइडेंस, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल, बेस्ट लाइव क्लासेस, बेस्ट क्वेश्चंस, तो जल्दी से आप इस बैच में ज्वाइन कर लीजिए। और क्लासेस शुरू हो चुकी है, 1-2 क्लासेस मिस हुई हैं, उसका रिकॉर्डिंग भी आपके पास है, तो जल्दी से आप इसमें ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको जो कूपन कोड यूज करना है वो है KS Live,
राइट। आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, नीचे लिंक भी मिल जाएंगे। KS लाइव कूपन कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और मेरी गाइडेंस भी मिलती रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। व्हाट इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या है? A 10 डेज में करता है, B 15 डेज में करता है, C 20 डेज में करता है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? A और C ने काम शुरू किया फॉर 2 डेज, फिर A को रिप्लेस कर दिया गया B से, मतलब A निकाल के B ऐड कर दिया। पहले A और C ने काम किया था, मतलब पहले A और C ने काम किया था, फिर A की जगह रिप्लेस हो गया B, तो अब B और C काम कर रहे हैं। तो इन हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर द वर्क वॉज कंप्लीटेड, टोटल टाइम कितना लगा टुगेदर बताना है। तो चलिए करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A 10 डेज में करता है, B 15 डेज में करता है और C 20 डेज में करता है। क्या करेंगे? LCM लेंगे। LCM कितना है? 60। एफिशिएंसी का रेशो क्या है? 6, 4 एंड 3, यही है 6, 4, 3। अब A और C ने काम शुरू किया। A और C एक दिन में 9 करते हैं, 2 डेज में कितना कर दिया? 18 कर दिया, तो बचा कितना है? 14। अब ये कौन करेगा? B और C। B और C करेंगे क्योंकि A की जगह B आ गया है, A की जगह B आ गया, तो अब ये दोनों मिलके 7 के हिसाब से करेंगे। तो 6 डेज तो यहां लगे, 6 आंसर मत लगा गया ना, ना 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 ना, 6 नहीं लगाना। 6 दिन तो बाकी काम को हुए, आपको टोटल समय बताना था, तो इसलिए ये जो शुरू के 2 दिन है ये भी आपको ऐड करने थे। तो 6 ये वाले और 2 डेज ये वाले, टोटल टाइम कितना लगा? 8 डेज। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये जो क्वेश्चन है अगला वाला, ये आप ट्राई करिए। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर मुझे आपने कमेंट में देना है। क्या आएगा? क्वेश्चन ये है कि P एक काम को 8 आवर्स में कर सकती है, Q एक काम को 10 आवर्स में कर सकती है, R एक काम को 12 आवर्स में कर सकती है। और हमने क्या किया है? हमने इन तीनों मशीन को 9 बजे स्टार्ट कर दिया है। हमने इन तीनों मशीन को 9 बजे स्टार्ट कर दिया है एंड 11 बजे पे P को बंद कर दिया है। तो तीनों चल रही थी 9 बजे, 11 बजे P को बंद कर दिया, मतलब तीनों ने 2 घंटे काम किया। अब आपसे पूछा गया है कि ये दोनों मशीन बाकी काम को कब तक खत्म कर देंगी। अब जो बची हुई 2 मशीन है वही तो रह गई, वो कब तक काम फिनिश कर देंगी। तो ट्राई करिए, इसका आंसर मुझे बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ है? A और B किसी काम को 30 डेज में करते हैं, B और C किसी काम को 24 डेज में करते हैं और C और A 20 डेज में करते हैं। अब हमें यहाँ पे पेयर में दिया हुआ है, पेयर वाला हमने लास्ट टाइप किया था, इसी में दिया हुआ है कि शुरू में इन सब ने 10 डेज काम किया, फिर B और C छोड़ गए, तो बचा हुआ काम A कितने दिन में करेगा। बस यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज क्या है कि शुरू में हमें एक एक का टाइम नहीं दिया हुआ, पेयर में दिया हुआ है, तो ऐसा टाइप भी हम कर चुके हैं, कोई परेशानी नहीं है। A और B 30 डेज में करते हैं, B और C 24 डेज में करते हैं, C और A 20 डेज में करते हैं। ऐसा ही है? नहीं, ये 24 है, क्या गलत लिखा? ये 24 है, ये 20 है, ठीक है। अब इसका एलसीएम आ गया 120 और एफिशिएंसी का रेशो आ गया है आपके पास 4, 5 और 6। दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। पहले इन्हें ऐड करिए, ऐड करके 15 आएगा। ध्यान रखिएगा जब आप इन्हें ऐड कर रहे हैं, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये डबल काम देता है। आपको 2A, 2B और 2C मिलेगा इन्हें ऐड करके 15 वर्क। तो इसका आधा करना बनता है। ABC कितना करते होंगे? आधा करिए, 15 का 7.5 आया, तीनों मिलके 7.5 करते। इसमें लिखा कि इन तीनों ने 10 दिन काम किया, तो इन तीनों ने 10 दिन में कितना किया होगा? जब एक दिन में 7.5 है तो 10 दिन में कितना किया? 75। अगर 75 कर लिया इसमें से तो बचा 45। अब कह रहा है कि B और C भाग गए, B और C भाग गए तो बचा कौन? A कितना करता है ये कैसे निकालूं? मुझे पता है तीनों कितना करते हैं? 7.5। A का निकालना है। अगर A का निकालना है तो B और C का क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो मुझे B और C का क्या करना पड़ेगा? माइनस। और B और C का तो पेयर है, पेयर का काम तो मुझे पता है, B और C 5 करते हैं। अगर इस 7.5 में से 5 B और C का माइनस कर दो तो A कितना करता होगा? 2.5। तो ये काम अगर A से कराना है तो उसे कितने दिन लगेंगे?
ढाई के हिसाब से कितने दिन लगेंगे, ये आंसर है 45। ढाई के हिसाब से करो, ए को बोला है जी ए करो, वो निकालने के लिए बी और सी का काम मैंने माइनस कर दिया बस। तो इस 2.5 को हम लिख लेंगे 5/2, ये 9 पे कैंसिल हो गया तो 9 2 आंसर आ गया 18। दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये है बिफोर कंप्लीशन वाला क्वेश्चन। तो ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट जल्दी से। ए एक काम को करता है 14 डेज में, बी करता है 21 डेज में। इन्होंने काम शुरू किया और 3 दिन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क ए छोड़ गया। बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क वाले क्वेश्चन को कैसे करना है आइए देखिए। काम खत्म होने से 3 दिन पहले, काम खत्म होने से 3 दिन पहले ए छोड़ गया, तो इससे क्या समझ में आता है कि दोनों साथ में थे पर काम खत्म होने से 3 दिन पहले, इसका मतलब आखिरी 3 दिन में ए नहीं था, यहां पे ए छोड़ गया, तो इसमें इट का मतलब यही है कि आखिरी 3 दिन में बी था, राइट। आखिरी 3 दिन में बी था। तो कैसे करेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं। एलसीएम 42, एफिशिएंसी का रेशो आएगा 3:2। अब इन्होंने कुछ टाइम तो साथ में काम किया पर आखिरी 3 दिन में बी नहीं था, क्योंकि काम खत्म होने से 3 दिन पहले ए छोड़ गया, तो बी था लास्ट में। तो लास्ट के 3 दिन में कितना काम हुआ होगा वो निकालो। लास्ट के 3 दिन में 6 काम हुआ, तो फिर यहां पे कितना काम हुआ होगा। अगर यहां 6 हुआ है तो 6 माइनस करो इसमें से, ये आ गया 36। ये 36 किसने किया होगा, ये दोनों ने किया होगा, और दोनों एक दिन में कितना करते हैं 5। तो यहां पे कितने डेज लगे, 7 and 1/5। इसको सॉल्व करो, 7 1/5 और 2 डेज आगे लगे, तो वर्क होने में 3 डेज आगे लगे, तो 7 + 3 कितना हो गया 10 1/5। ये सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। कितना आसान था। आखिरी 3 दिन में बी था, क्योंकि काम खत्म होने से 3 दिन पहले ए छोड़ गया, मतलब आखिरी 3 दिन में बी था, तो आखिरी 3 दिन में बी ने कितना किया होगा 6 माइनस करिए, 36 जो है वो ए और बी दोनों ने किया होगा 5 के हिसाब से, तो इतने दिन दोनों थे, फिर 3 दिन बी था, टोटल डेज ऐड कर दी। तो ये अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नहीं है ये लास्ट ही था। तो स्टूडेंट बैंक और एसएससी का हमारे पास कॉम्बो कोर्स अवेलेबल है। बैंक एसएससी का, बैंक का भी है, एसएससी का भी है, कॉम्बो भी है, तो जो आपको अच्छा लगे ले सकते हैं। आपको कूपन कोड यूज करना है KS Live और आपको इससे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आप मेरे साथ जुड़ना चाहें तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं स्कैन करके, या इसे सर्च करके भी जा सकते हैं। हमारे कोर्सेज बहुत अफोर्डेबल हैं, 10 रुपये प्रतिदिन से भी कम का कॉस्ट आपको पड़ेगा। तो अपने करियर को एक नया शेप दीजिए। अगर आपको जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब, तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा, मेहनत करिए। राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा, कमेंट करके बताइए सीरीज़ कैसे लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।